है। देखा इधर भी खजानों का अंबार लगा है। फौरन ये खजाना देखकर वो सर को सजदे में डालती है और डालकर रो रो कर कहती है, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दौलत इनायत किया है और बेमांगे तूने मुझे सरमाया दिया है। ए अल्लाह, मेरा खानदान इतना गरीब है, कलेजा पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के दिल न निकल जाए। का परवरदिगार मेरा ख़ानदान इतना गरीब है, लागर है कि क़यामत आ जाएगी मगर मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द भी न काबा की ज़ियारत कर सकता है, न गुंबद खदरा की ज़ियारत कर सकता है। ए अल्लाह, तूने ये दौलत दे दी है, अब इस दौलत से हम अपने ख़ानदान को हज बैतुल्लाह करा देंगे। कितनी बड़ी बात वो औरत कह रही है। नमाज से फारिग होकर शोर किया है उसने, है मेरे ख़ानदान के लोगों हज बैतुल्लाह की तैयारी करो। का फाके पर ज़िंदगी कट रही है, लुक़्मे दुक़्मे तर के लिए हमारा वजूद तरस के रह गया है मगर आज तक हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। इस गुर्बत में तू हज का लालच दे रही है, आखिर कहां से पैसा आएगा। उसने दरवाजा खोल कर कहा है, रब्बे कादिर जो है लगता है राजी हो गया है और उसने इंतजाम और वसीला पैदा किया है। जब खानदान के लोगों ने मालो असबाब देखा है तब औरत की बात पे रजामंद हुए हैं। हज का मौका आ गया है। औरत से लोग कहते हैं हम जाएं, सवार हो जाएं। कहा जा, पानी के समंदर में जो है पानी का जहाज जो है तैयार है, उस पे जाके सवार हो जा। हर इंसान जाकर उस जहाज पे सवार हो रहा है। आखिर में एक औरत ने कही, ए औरत चले बहन, तू भी तो चल के सवार हो जा। उस औरत ने आंखों में आंसू लाकर कहा, चल सब सवार हो जा, हम सबसे आखिर में आने वाले हैं। जब तमाम मुसाफिर भर गए जहाज पर तब ये औरत अपने घर के अंदर गई, अपने बिस्तर पर पड़े हुए 6 महीने के बच्चे को उठाया है, उठाकर अपने सीने से लगाया है और बाएं हाथ से कलेजे में साट कर और दुपट्टे से ढककर दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट को पकड़ा है। पकड़ी में आने वालों यहीं से आप स्टार्ट हो जा। उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ा है और आंखों को नम करके कहा, या परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमें हज की सआदत मिल रही है मगर मैंने अहद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का गुंबद खदरा नजर नहीं आएगा हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे। एक रंग बनाइए, हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहेंगे। लोग चले हैं, जहाज पे सवार हो गए। कोई मंजर देख रहा है, कोई तलातुम देख रहा है, कोई साहिल की रंगीनी देख रहा है, कोई चट्टानों का हुजूम देख रहा है, कोई समंदर के पानी के मद्दो जज्र को देख रहा है, कोई तुग़यानी को हवाओं से अटखेलियां करते हुए देख रहा है। इंसान तमाम हुस्ने कायनात में खो गया है मगर वो औरत है और जहाज के किनारे खिड़की से लगी हुई चुपचाप पढ़ते चली जा रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जहाज जैसे ही समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, एक तूफान उठा है, एक आंधी आई है। कमांडर ने ऐलान किया है, ऐ जहाज पे सवार लोगों, इतनी जबरदस्त आंधी है कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है। हर आदमी गुनाहों से तौबा कर लो। तूफान टकराया है, जहाज की एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग सवार थे सब डूब कर मर गए मगर यह औरत है, इसने बच्चे को लेकर पानी में छलांग लगाया। इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, उस पर बैठ गई है। बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है, दाएं हाथ को पतवार बना लिया है और समंदर की लहरों पे मार कर कह रही है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। चलती रही घंटों समंदर की लहरों से टकराती रही। तब जाकर साहिल का हिस्सा नजर आया और पानी जब पुरसुकून हुआ, औरत ने उसी टूटे तख्ते पर जो है सजदे शुक्र अदा किया कि मौला तेरा करम है कि तूने अपने फजल से मेरी जान बचा ली। मगर जैसे ही सर उठाया पीछे से छप की आवाज आई। औरत ने पलट कर देखा, एक नौजवान है जो अपने मोछों पे हाथ फेर रहा है। मैं कब से किसी अकेली औरत के इंतजार में था जिसकी इज्जत को लूट कर मैं उसको बर्बाद कर दूं। ए औरत, मैं तेरी इज्जत का लुटेरा हूं, बताओ मेरे हाथों से तेरी आबरू कौन बचाएगा। तब उस औरत ने अपने बच्चे को निकाला है। कितने बड़े जालिम हो जो बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाह रहे हो, कम से कम ये तो ना करो। जालिम ने बच्चे को पकड़ा है, चंद मर्तबा हवा में नचाया है, गला दबाया है और दबा के समंदर के पानी में फेंक दिया। उसका मुर्दा बदन लहराता हुआ चला गया। औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला फातिमा की हया का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से।
और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। पानी भी थर थराता है अब्बास के डर से। बस जरा सा स्टार्ट ले लेने दीजिए हमें, शुक्रिया। अशार की कमी नहीं है, मैं सुनाता रह जाऊंगा, तकरीर सुनिए। हमारा नबी लाजवाब, जरा सा रिप्लाई कीजिएगा। हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए। सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बोलिए, या हाँ ना कुछ बोलिए। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब। न कल जवाब था न आज जवाब है। वो चले तो लाजवाब, वो बैठे तो लाजवाब, वो सो जाए तो लाजवाब, वो जाग जाए तो लाजवाब, वो बोल दे तो लाजवाब, वो खामोश हो जाए तो लाजवाब, लब बंद कर ले तो लाजवाब, लब खोल दे तो लाजवाब, आंख बंद करे तो लाजवाब, आंख खोल दे तो लाजवाब, वो चल दे तो लाजवाब, बैठ जाए तो लाजवाब, पेट पे पत्थर बांध ले तो लाजवाब, वो तलवार उठा ले तो लाजवाब, वो खुश कलामी कर ले तो लाजवाब, वो कयाम में जाए तो लाजवाब, वो रुकू में जाए तो लाजवाब, वो सजदे में जाए तो लाजवाब, वो मिंबर पे न रहे तब भी लाजवाब, और मिंबर पर है तब भी लाजवाब है। मेरे पैगंबर का कोई जवाब नहीं है। बस थोड़ी देर के लिए ज़हन बनाइएगा। देखिए ये रुस्तम बहुत बड़े अनाउंसर का नाम है, जिया मुजफ्फरपुरी बहुत बड़े शायर का नाम है, शायर का नाम है। ये भी मौलाना है, आपके अफजल हुसैन अलीमी साहब मौलाना है, ये मोइनुद्दीन साहब हरफन मौला है, ये हजरत मौलाना तजम्मुल साहब हैं, ये दिगर हमारे आप बैठे हैं। माजरत नाम सबका नहीं बता पाऊंगा, मगर याद रखिएगा, क्या कभी आपने इतनी बड़ी उम्र में देखा है कि आंख किसी की ना हो मगर चश्मा पहले लगा लिया हो? क्या कभी आपने देखा है कि किसी का सर कट गया हो मगर टोपी लगा के घूम रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि वो हाथ की कलाइयां दोनों कटी हो और वो मोटरसाइकिल का गियर लगा रहा हो और मोटरसाइकिल का क्लच दबा रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि दोनों पांव कटा हो मगर वो लकड़ी के सीढ़ी पे दनादन चढ़ रहा हो? क्या कभी आपने देखा है कि दोनों आंख में रोशनी ना हो मगर जमीन पर गिरी हुई सुई को वो उठा ले? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? कभी ऐसा नहीं देखा है। इसलिए कि ये दुनिया की रिवायत है, दुनिया की रीत है कि सर पहले, टोपी बाद में, आंख पहले, रोशनी बाद में, हाथ पहले, हरकत बाद में, दिल पहले, धड़कन बाद में, दिमाग पहले, सोच बाद में, सोच बाद में। एकदम ज़हन को करीब कीजिएगा। ये माइक पहले, आवाज़ बाद में, वो पंखा पहले, हवा बाद में, हेलोजिन पहले, उजाला बाद में, कुमकुमा पहले, रोशनी बाद में, रुस्तम पहले, नकीब बाद में, इमामुद्दीन पहले, जिया मुजफ्फरपुरी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, शायर बाद में, अफजल पहले, अलीमी बाद में, तजम्मुल पहले, मिसबाही बाद में, सैफुल्लाह पहले, मुकर्रिर बाद में, तेग अली पहले, सरकारे सुरकाही बाद में, सरकारे सुरकाही बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुल शरिया बाद में, हामिद रजा पहले, हुज्जतुल इस्लाम बाद में, इब्राहिम रजा पहले, मुफस्सिर आजम बाद में। और आगे बढ़िए, सैयद अहमद पहले, सैयद अहमद पहले, मखदूम मुहद्दिस आजम बाद में, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम कचौचा बाद में। और आगे बढ़िए, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग दहलवी बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में। और आगे बढ़िए, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। और आगे बढ़िए, अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अब्बास बाद में, झंडा अब्बास पहले, झंडा बाद में, असगर पहले, कुर्बानी बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, अकबर पहले, बागबन बाद में, कासिम पहले, जुरात बाद में। और आगे बढ़िए, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में। और आगे बढ़िए, अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में। और आगे बढ़िए, आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा रसूल वो है जो रसूलुल्लाह पहले है, आमना का बेटा बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अज़मते मदीना,
अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला सरजमीने पकड़ी पकोही नारे तकबीर नारे रिसालत या नबी नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया या नबी नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया उसको सब मान गए जो आपको मान गया या नबी नुस्खे तस्कीर को मैं जान गया उसको सब मान गए आपको जो मान गया और हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर जब मेरा गुंबदे खजरा की तरफ ध्यान गया। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। हाँ अभी तो मैं स्टार्ट हो रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र के साथ सुन लीजिए और जो लोग आ रहे हैं वो कायदे से आकर जगह लेके बैठ जाएं, बहुत सारी जगह खाली है। फिर एक बार सुभान अल्लाह बोल दे। हाँ हमारा नबी लाजवाब, बोलिए बोलिए बोलिए, हम जबरदस्ती बुलवाने वाले आदमी हैं। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, बस थोड़ी सी और मोहब्बत का मुजाहरा कीजिए। ऐसा लाजवाब है मेरा पैगंबर जिसकी मोहब्बत का भी कोई जवाब नहीं, जिसके प्यार का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी अकीदत का भी कोई जवाब नहीं, जिसकी चाहत का भी जो कोई जवाब नहीं। चाह लिया तो चाहने वाला बुलंद हो गया, जिसने मेरे नबी से प्यार कर लिया वो प्यार करने वाला भी सरबुलंद हो गया, सरबुलंद हो गया, बहुत बड़ा दर्जा बुलंद हो गया, बहुत बुलंद वाला हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा। आज लोग कहते हैं क्यों जा रहे हो मज़ारों पर, जबकि रब कह रहा कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अब तो सच्चा ढूंढने में दिक्कत होगी ना, इसलिए जो सच्चे कब्रों में आराम कर रहे हैं अब उन्हीं को मानना होगा ना। है? क्यों ढूंढ रहे हो, क्या मिलेगा उन मज़ारों के करीब, क्या पाओगे वहां, कुछ नहीं है। मैंने कहा देख मज़ारों से अलग मत कर वरना मेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा जी। बोला क्यों, बोला मोबाइल में नेटवर्क उसी वक्त रहता है जब तक मोबाइल टावर के दायरे में रहता है जी जी। अगर टावर के दरमियान है तो मोबाइल में नेटवर्क रहता है, और टावर से अगर हट जाइए तो नेटवर्क रहेगा। सुनिएगा आप लोग, नवाजिश नवाजिश नहीं न रहेगा। कहा मौलाना क्या कह रहे हैं, बोले तेरे मोबाइल का नेटवर्क, बोला टावर की बुनियाद पर है, मगर मेरा टावर तो जगह जगह खड़ा है। मैंने कहा वो तेरा टावर है कि खड़ा है, मगर मेरी अकीदतों का टावर जगह जगह पड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह का क्या मतलब, कहा जहाँ जहाँ मज़ार है वो मेरी अकीदत का नेटवर्क का टावर है। सुभान अल्लाह। जब तक मज़ारों से लगे रहोगे नेटवर्क काम करता रहेगा, और जब मज़ारों से हट जाओगे तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी अगर इंसान सच्चों के साथ हो जाए तो जमाने का सितम एक तरफ होगा, मेरे नबी का करम एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा हौसला बनाइए ताकि मेरी जबान खुल जाए। मैं नहीं चाहता कि वक्त पास करके निकल जाऊं, मैं मेहनत करना चाहता हूं। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों का दर्जा बहुत बुलंद बाला किया। एक आदमी दिल्ली में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिदवान की हयात में बगदाद से घूम कर गया तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से कहा कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे पाक के रोज़े की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। माशाअल्लाह सुभान। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह चौंक के खड़े हो गए, का खबरदार ये लफ्ज़ कभी मत बोलना। क्या मतलब, का कभी मत कहना कि मैं गौस के रोज़े की ज़ियारत करके आ रहा हूँ, बल्कि ये कहना कि मैं अपने गौस की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। अपने गौस की ज़ियारत करके आ रहा हूँ। और वाकई ये सही है, मैं तो गया हूँ दरबार गौस में, मैंने गौसे पाक के बारगाह में हाजिरी देते वक्त ये मुशाहिदा किया कि मज़ार का कोई तसव्वुर ही वहाँ नहीं होता है, वहाँ यही तसव्वुर होता है कि हजरत बैठे हैं और हम उनके करीब जा रहे हैं। खौफ खशियत डर का एक आलम होता है।
एक आलम होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं आज पकड़ी में एक तकरीर करना चाह रहा हूं, नवाजिश नवाजिश। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो तकरीर करूंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। लोग कहते हैं मजारों से हट जाओ, अल्लाह वालों से हट जाओ। जब तक अल्लाह वालों से लगे हो तब तक तेरी दुनिया भी आबाद है, तेरी आखिरत भी आबाद है। वाह बेशक हक है। जिस दिन हट जाओगे ना दुनिया, अल्लाह ताला अन्हु को अरब के काफिरों ने फांसी पे लटकाया तो पूछा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश? तो हजरत खुबैब ने कहा कि बस जब मेरी रूह निकल जाए तो मैं छटपटा के मरूंगा ना, फांसी है तो बस इतना काम करना कि मेरे मुंह को मदीना की तरफ कर देना। अल्लाह अल्लाह या अल्लाह अल्लाह, इस लफ्ज पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं मोहब्बत की बात बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने की तरफ कर देना। काफिरों ने कहा खुबैब जो मांगो दे दूं, मगर मदीने की तरफ तेरा रुख करूं ये नहीं होगा। तो हजरत खुबैब ने मोहब्बत की बुनियाद पर कहा छोड़ देना मुझको मेरे हाल पर, मगर मेरा इश्क रसूल मुझे आवाज दे रहा है तुम मदीना की तरफ मुंह करो ना करो, मगर जिधर जिधर मेरा मुंह जाएगा उधर उधर खुदा मदीना को घुमा देगा, सुभान अल्लाह, मदीना को घुमा देगा। सुभान अल्लाह। पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुकद्दस इतनी आला अरफा, इतनी ऊंची बुलंद। अल्लाह फरमा रहा कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आज भी अगर हम दुनियावादी दुनियादारी छोड़कर अल्लाह के वलियों की संगत इख्तियार कर लें तो उनकी सोहबत का कोई जवाब नहीं होगा, बेशक कोई जवाब नहीं होगा। सरकारे सुरकाही ने 36 आदमी की कलाई पकड़ी तो 36 को वलायत की मंजिल अता कर दी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलायत की मंजिल अता कर दिया। और आज भी न जाने कितने लोग उनके रोजे पर जाकर फैज का खजाना लेकर अपने दामन को भर रहे हैं। बेशक आप भी उर्स की मजलिस में भी हो, अजीजुल औलिया कॉन्फ्रेंस में भी हो। अब जो मुझे तमहीद बांधनी थी मैंने तमहीद बांध लिया। अब रुस्तम साहब का मुंह भी जो है फ्री हो गया और अहले स्टेज भी मुतवज्जह हो गए, आपका इंतजाम भी पूरा हो गया। इसलिए अब आंख बंद करके मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं और आप लोग कान खोल कर तकरीर करना शुरू कीजिए। नबी का इश्क और सच्चों की मोहब्बत और सच्चों की संगत कितनी बड़ी दौलत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं एक औरत नमाज पढ़ रही है। अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि औरत नमाज पढ़ रही है तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए, इसलिए कि इस दौर में ये बहुत बड़ा अजूबा मैंने कहा है कि औरत नमाज पढ़ रही है, वरना आज की दौर की औरतों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि वो नमाज पढ़े। नमाज पढ़ रही है, निहायत गरीब है, वो बेवा औरत है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं कि अचानक नमाज मुकम्मल करके जब दाहिने तरफ सलाम फेरा, देखा जो एकदम पूरा घर जो है खजाने से भरा हुआ है। जब बाएं तरफ सलाम फेरा है, देखा इधर भी खजानों का अंबार लगा है। फौरन ये खजाना देखकर वो सर को सजदे में डालती है और डालकर रो रो कर कहती है परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे दौलत इनायत किया है और बेमांगे तूने मुझे सरमाया दिया है। ए अल्लाह मेरा खानदान इतना गरीब है, कलेजा पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के दिल न निकल जाए। का परवरदिगार मेरा खानदान इतना गरीब है, लागर है कि क़यामत आ जाएगी मगर मेरे खानदान का एक फर्द भी न काबा की जियारत कर सकता है, न गुंबद खदरा की जियारत कर सकता है। ए अल्लाह तूने ये दौलत दे दी है, अब इस दौलत से हम अपने खानदान को हज बैतुल्लाह करा देंगे। कितनी बड़ी बात वो औरत कह रही है। नमाज से फारिग होकर शोर किया है उसने, है मेरे खानदान के लोगों हज बैतुल्लाह की तैयारी करो। का फाके पर जिंदगी कट रही है, लुक़्मे दुक़्मे तर के लिए हमारा वजूद तरस के रह गया है, मगर आज तक हमने पेट भरकर खाना नहीं खाया है। इस गुर्बत में तू हज का लालच दे रही है, आखिर कहां से पैसा आएगा। उसने दरवाजा खोल कर कहा है रब्बे कादिर जो है लगता है राजी हो गया है और उसने इंतजाम और वसीला पैदा किया है। जब खानदान के लोगों ने मालो असबाब देखा है तब औरत की बात पे रजामंद हुए हैं। हज का मौका आ गया है। औरत से लोग कहते हैं हम जाएं, सवार हो जाएं। कहा जा पानी के समंदर में जो है पानी का जहाज जो है तैयार है, उस पे जाके सवार हो जा। हर इंसान जाकर उस जहाज पे सवार हो रहा है। आखिर में एक औरत ने कही ए औरत चले बहन तू भी तो चल के सवार हो जा। उस औरत ने आंखों में आंसू लाकर कहा चल सब सवार हो जा, हम सबसे आखिर में आने वाले हैं। जब तमाम मुसाफिर भर गए जहाज पर तब ये औरत अपने घर के अंदर गई, अपने बिस्तर पर पड़े हुए 6 महीने के बच्चे को उठाया है, उठाकर अपने सीने से लगाया है और बाएं हाथ से कलेजे में साट कर और दोपट्टे
दुपट्टे से ढककर दाहिने हाथ से दरवाजे की चौखट को पकड़ा है। पकड़ी में आने वालों यहीं से आप स्टार्ट हो जाओ। उसने दरवाजे की चौखट को पकड़ा है और आंखों को नम करके कहा, या परवरदिगार तेरा शुक्र है कि हमें हज की सआदत मिल रही है, मगर मैंने अहद कर लिया है कि जब तक तेरे नबी का गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहते जाएंगे। एक रंग बनाइए, हाथ उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहेंगे। लोग चले हैं, जहाज पे सवार हो गए, कोई मंजर देख रहा है, कोई तलातुम देख रहा है, कोई साहिल की रंगीनी देख रहा है, कोई चट्टानों का हुजूम देख रहा है, कोई समंदर के पानी के मद्दो जज्र को देख रहा है, कोई तुगयानी को हवाओं से अठखेलियां करते हुए देख रहा है। इंसान तमाम हुस्न कायनात में खो गया है, मगर वो औरत है और जहाज के किनारे खिड़की से लगी हुई चुपचाप पढ़ते चली जा रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये जहाज जैसे ही समंदर के बीचों बीच पहुंचा है, एक तूफान उठा है, एक आंधी आई है। कमांडर ने ऐलान किया है, ऐ जहाज पे सवार लोगों, इतनी जबरदस्त आंधी है कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है, हर आदमी गुनाहों से तौबा कर लो। तूफान टकराया है, जहाज की एक एक लकड़ी टूट कर बिखर गई और जितने लोग सवार थे सब डूब कर मर गए। मगर यह औरत है, इसने बच्चे को लेकर पानी में छलांग लगाया, इसके पैरों के करीब एक लकड़ी का टुकड़ा आ गया, उस पर बैठ गई है, बाएं हाथ से बच्चे को पकड़ा है, दाएं हाथ को पतवार बना लिया है और समंदर की लहरों पे मार कर कह रही है, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। चलती रही घंटों समंदर की लहरों से टकराती रही, तब जाकर साहिल का हिस्सा नजर आया और पानी जब पुरसुकून हुआ, औरत ने उसी टूटे तख्ते पर जो है सजदे शुक्र अदा किया कि मौला तेरा करम है कि तूने अपने फजल से मेरी जान बचा ली। मगर जैसे ही सर उठाया, पीछे से छप की आवाज आई, औरत ने पलट कर देखा, एक नौजवान है जो अपने मोछों पे हाथ फेर रहा है। मैं कब से किसी अकेली औरत के इंतजार में था जिसकी इज्जत को लूट कर मैं उसको बर्बाद कर दूं। ए औरत, मैं तेरी इज्जत का लुटेरा हूं, बताओ मेरे हाथों से तेरी आबरू कौन बचाएगा। तब उस औरत ने अपने बच्चे को निकाला है। कितने बड़े जालिम हो जो बेटे के सामने माँ की आबरू लूटना चाह रहे हो, कम से कम ये तो ना करो। जालिम ने बच्चे को पकड़ा है, चंद मर्तबा हवा में नचाया है, गला दबाया है और दबा के समंदर के पानी में फेंक दिया। उसका मुर्दा बदन लहराता हुआ चला गया। औरत ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, मौला फातिमा की हया का सदका दे दे, आयशा का सदका दे दे, खदीजतुल कुबरा का सदका दे दे, करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला वाली ज़ैनब का सदका दे दे। दुआ के अल्फाज गूंज रहे हैं। एक जहरीला जानवर निकला, अपने जबड़े को फैलाया, जालिम को निगल के पानी में बैठ गया। औरत ने उसी टूटे तख्ते पे सजदे शुक्र बजाया, साहिल पे चढ़ी। जैसे ही पत्थरों के करीब गई, हर तरफ से मौजी जानवरों की आवाज आई। डर गई कि मैं तो एक दूसरी मुसीबत में फंस गई। बस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहते कहते पहाड़ के आखिरी चट्टान पे पहुंच गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, मत तोड़वाइए, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी चट्टान पे गई। अब मुस्कुरा कर कहती है, मेरे परवरदिगार जो भी होना हो जाए, मगर अपने इरादे में अटल हूं। अल्लाह अल्लाह। समंदर का जहरीला पानी पी लूंगी, पत्थरों की कोख से निकलने वाली सब्ज पत्तियों को चबाकर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर जब तक तेरे नबी का गुंबद खजरा नजर नहीं आता हर कदम पर या रसूल अल्लाह कहती जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन दिल पकड़ के रखिए। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हुई रुस्तम साहब, तो औरत चट्टान पे चढ़ गई और वहीं से अपना दुपट्टा हिलाना शुरू किया। देखा समंदर में छोटे से नाव पर कुछ मलाह मछली मार रहे हैं। एक मलाह की नजर पड़ी, करे दरिंदों के नरगे में हमारी कोई बेटी फंस गई है, चाल बचा ले। अल्लाह अल्लाह। तमाम लोग आए, हथियार लेकर पहाड़ी को घेर लिया। कहा बहाना, औरत ऊपर से कहती है, 3 दिन पहले एक मर्द था तो आबरू को खतरा था, अल्लाह यहाँ तो कई दर्जन है, आज मेरा क्या हाल होगा। वहीं से झुक के कहती है, पहले बता तेरा कलमा क्या है, तेरा रसूल कौन है, तेरा खुदा कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरी किताब क्या है।
नीचे से मलाहों के सरदार ने कहा बहन मौत की सरहद पर खड़े होकर इतने सवालों का जवाब देना मुमकिन नहीं, हम एक कलमा पढ़ देते हैं सब जवाब मिल जाएगा। का पढ़ो का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाइए, तकबीर। तमाम हज़रात खड़े हो जाइए। शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला उलाई तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार सुरकाही, उलमाए किराम, नारे तकबीर। तशरीफ रखें आप हज़रत, बैठ जाएं। बैठ जाइए आप हज़रत। जी लगाइए, फिर माहौल बनाइए, जरा हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से।